आज फिर याद आए ओजस्वी अटल। आज फिर याद आई महान कवि अटल की ऐतिहासिक रचना। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सखा शहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी आज इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि इसी हिंदुस्तान में अब हिंदू होना गुनाह हो गया है। जमशेदपुर में एक फल विक्रेता के खिलाफ इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई क्योंकि उसने अपने बैनर पर हिंदू शब्द लिखा था और अब इस फल विक्रेता को दुनिया के कोने कोने से जान से मारने की धमकी मिल रही है। फोन पर एक दो आदमी हमको धमकी भी दिया है कि आपको उठा लेंगे, आपको जीने नहीं देंगे, 10 दिन सिर्फ जियो, 10 दिन के बाद तुमको खत्म। आप खुद से सवाल पूछिए, आखिर हम ये किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां खुद को हिंदू बताने पर भी अब सजा दी जा रही है। यहाँ हिंदू होना भी अब गुनाह हो गया है। जी न्यूज पर हम आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे और हिंदू की महान परंपरा पर पूरे देश की आंखें खोलेंगे। नमस्कार, सने प्राइम टाइम में आज की सबसे बड़ी खबर पूरे देश को जगाने वाली है। जी हां, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये बताने वाली है कि इस देश में, जी हां, इस हिंदुस्तान में हिंदू होना भी गुनाह हो गया है। अगर आप खुद को हिंदू कहेंगे तो आप कथित सेक्युलर गैंग की आंखों में खटकेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग आपको बांटने वाला समझेगा। आपके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और आपको जान से मारने की धमकियां मिलेंगी। सच पूछिए तो झारखंड के जमशेदपुर से आई ये खबर देखकर हमारा भी सिर शर्म से झुक गया। क्या अब ये दिन आ गए कि हिंदुस्तान में खुद को हिंदू कहने की सजा मिलेगी? ये रिपोर्ट देखिए। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म पर यह ऐतिहासिक भाषण शिकागो में दिया था और पूरी दुनिया को बताया था कि हिंदू धर्म महान क्यों है और क्यों उन्हें हिंदू होने पर गर्व होता है। लेकिन आज 2020 में एक गरीब को अपने ही देश हिंदुस्तान में हिंदू होने की सजा दी गई। झारखंड के जमशेदपुर में एक फल विक्रेता के खिलाफ इसलिए एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि उसने खुद का परिचय हिंदू दिया, अपने बैनर के आगे हिंदू शब्द लिखा और अब इस गरीब को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस देश में आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल चल रहा है? क्या ये सिर्फ इसलिए ताकि राजनीतिक दल एक वर्ग को खुश रख सके? तो हम लोग पर फोन भी बहुत दूर दूर से, दुबई से, तो कोई करता है, बोलता है पाकिस्तान से, कोई बोलता है हम बम्बई से बोल रहे हैं। ऐसे करके हमको पास फ़ोन भी बहुत आ रहा है, तो हम 2 दिन से फ़ोन स्विच ऑफ किए हुए हैं। फ़ोन पर एक दो आदमी हमको धमकी भी दिया है कि आपको उठा लेंगे, आपको जीने नहीं देंगे, 10 दिन सिर्फ जियो, 10 दिन के बाद तुमको खत्म। जमशेदपुर के इस फल विक्रेता राजकुमार का खुद को हिंदू कहना कोई कसूर तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है जिसकी सजा दी जाए? अगर ऐसा ही है तो हम ताल ठोक कर सवाल पूछते हैं कि ओडिशा से आई इन तस्वीरों पर मजहब की सियासत करने वाले नेताओं का जवाब क्या होगा? जहां दुकानदार गर्व से अपनी दुकान के बाहर लिखते हैं मुस्लिम होटल, मुस्लिम ढाबा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
एक छोटे हमारे व्यापारी फल विक्रेता जो किसी तरह फल बेचकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, वैसे लोग पर प्रशासन के द्वारा ही ज्यादती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? हैरानी इस बात की है कि इसमें भी कांग्रेस को प्रयोग दिख रहा है। इसमें भी कांग्रेस को मौका मौका वाली सियासत सूझ रही है। ये महज संयोग नहीं है, ये प्रयोग किया जा रहा है लगातार राज्य को अस्थिर करने का, वो भी इस मुश्किल के दौर में। राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार की चीजों को हवा देने का प्रयास कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये देश को बांटने की कोशिश नहीं तो फिर और क्या है, जहां एक वर्ग विशेष के लिए तो अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाता है, डिजाइनर पत्रकार सवाल खड़े करने लगते हैं, बुद्धिजीवी गैंग कोसने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। लेकिन चाहे जमशेदपुर की घटना हो या फिर पालघर में साधुओं की लिंचिंग, हर बार ऐसे मुद्दों पर सन्नाटा छा जाता है। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। आज ऐसी ओछी सियासत से हमारा भी सिर शर्म से झुक गया है और आज इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी याद आ रहे हैं, जिन्होंने कभी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को एक दूसरे का पर्याय बताते हुए गर्व से कहा था, मैं हिंदू हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। कोरोना काल में जब एकजुटता दिखाने का वक्त है, इस देश में नफरत फैलाई जा रही है। समाज में अविश्वास की खाई गहरी होती जा रही है। आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले मुंबई के पास ठाणे में क्या हुआ था। एक व्यक्ति पर यह आरोप लगे कि उसने डिलीवरी बॉय से इसलिए सामान लेने से मना किया क्योंकि वो मुस्लिम था। लेकिन जब आरोपी ने जमानत पर रिहा होने के बाद अपना पक्ष रखा तो कहानी कुछ और ही समझ आई और सवाल ये उठता है कि क्या ये अविश्वास, जी हां, क्या ये अविश्वास का वायरस जमात ने फैलाया? क्या मुस्लिमों पर अविश्वास के लिए तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है? ये है उस्मान, मुंबई के पास ठाणे का एक डिलीवरी बॉय। इसने कुछ दिन पहले गजानन चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया था। आरोप साबित करने के लिए उस्मान ने बाकायदा गजानन से बातचीत का वीडियो भी बनाया था। हाँ सर, नहीं लेंगे, हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? चलो दिखा दो, इतना दिखाना नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। इस वीडियो में बार बार हाथ हिलाकर मना करते हुए दिख रहे गजानन चतुर्वेदी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने डिलीवरी बॉय से सामान लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि ये युवक मुस्लिम था। जैसे मैं डिलीवरी देने उनको पहुंचा तो उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला बरकत। तो बोले मैं मुस्लिम से डिलीवरी नहीं लूँगा, मैंने पहले ही मना किया था। तो उनके बोलने के बाद मैंने मेरा मोबाइल निकाल के तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी उसकी, और वो मोबाइल देख के थोड़ा पीछे हट गए। बोले नहीं आप जाओ, मुझे नहीं लेना है। बोला नहीं सर आप बोलो आप क्या बोल रहे थे। तो बोले नहीं जाओ, मुझे नहीं लेना है। बोला सर आप इसके लिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, आपने ऐसा बोला कि आप मुस्लिम हो इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोले हाँ मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जरा ठहरिए, ये सिक्के का एक पहलू है। आरोपी गजानन चतुर्वेदी का पक्ष भी ध्यान से सुनिए। सामान लेके वो आया, हम पति पत्नी नीचे गए देखने के लिए, लेने के लिए, तो उसका बिहेव देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। वो स्कूटी पे बैठा हुआ था झुक के, एक हाथ से मोबाइल देख रहा था और एक हाथ से खुजली कर रहा था। ग्लव्स उसका मुंह का ये मास्क नीचे था, हाथ में ग्लव्स नहीं थे। तो मुझे टेंशन हुआ इस महामारी के समय, खुद अपना हाथ आदमी अपने मुंह पे नहीं ले जा रहा है। वो लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि तुम लाए हो सामान और कहाँ से आए हो तुम, तो बोला कि नया नगर से। मैं बोला यार नया नगर से कैसे आ सकते हो, वहाँ तो इतना पॉजिटिव केस है, ऑर्डर नहीं है निकलने का और तुम आ गए लेके। एक काम करो लेके जाओ, मैं सामान नहीं दूंगा। अब सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कोरोना काल में किसी ऐसे इलाके से आया है जहां से पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं
तो क्या डर की वजह से सामान लेने से इनकार नहीं किया जा सकता? क्या कोई व्यक्ति अगर डिलीवरी बॉय को मुंह पर हाथ लगाते, चेहरा खुजलाते हुए देख ले, तो क्या ऐसे में उसके हाथ से सामान लेना आसान होगा? हमने आपके सामने दोनों पक्ष रखे, सही गलत का फैसला आपको करना है। वैसे ठाणे की इस खबर पर भी देश में बहस शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पे जिस किसी के नाम के साथ खान लगा हो या कोई भी मुसलमान वाला नाम हो या उसकी दाढ़ी हो, सबकी पूरी चेकिंग होती थी। आपातकाल में इन चीजों को नहीं देखा जाता। कल्पना करिए, वो आदमी अगर खुद ही मुसलमान होता तो और इससे खरीदने से मना करता तो क्या आप उस पर मुकदमा करते? मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, एक इस्लामी ब्रांड है हलाल, क्या वो नफरत के आधार पे हलाल ब्रांड नहीं बना है? क्या वो हलाल का कंसेप्ट क्या है? क्या कोई मुसलमान झटका मीट खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है? आपने ये क्या बोल दिया कि मुसलमान हो इसके लिए नहीं लूंगा, फिर बाद में आप बोलते हो कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। खैर, यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर कोरोना काल में मुस्लिमों को लेकर यह अविश्वास पैदा क्यों हुआ। हाल की कुछ घटनाएं आपको बताते हैं। कानपुर में जमातियों ने कोरोना वार्ड में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी की। सीतापुर में क्वारंटीन सेंटर से जमाती अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर आए थे। दिल्ली में जमात के लोगों ने बदतमीजी दिखाते हुए बोतलें नीचे फेंक दी थी। और सबसे हैरान करने वाली ये तस्वीर थी जिसमें 500 के कुछ नोटों से अपनी नाक और मुंह को साफ करता हुआ ये शख्स दिखाई दिया था और वीडियो में ये कहता हुआ सुनाई दिया था कि कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की सजा है आप लोगों के लिए। नासिक पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है आप लोगों के लिए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मुस्लिमों के लिए इस अविश्वास की वजह क्या है? क्या जमात के पाप ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में नफरत की वजह तबलीगी जमात बनती दिख रही है। देश में कोरोना के मामले तबलीगी जमात की वजह से ही बढ़ रहे हैं। ये बात तो स्वास्थ्य मंत्रालय की आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए जिसमें ये बताया गया था कि करीब 30% केसेस, आज से एक हफ्ते पहले की बात कर रही हूं, उनका कनेक्शन तबलीगी जमात से था। और लगातार तबलीगी जमात पर सवाल उठते रहे हैं और ये आंकड़े जो हैं वो लगातार चिंता बढ़ाने वाले भी रहे हैं। और क्यों ना कहें तबलीगी जमात को गुनहगार। मेडिकल स्टाफ से तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की बदतमीजी की खबरें अब भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैलेट अस्पताल में भर्ती जमातियों ने मेडिकल स्टाफ के साथ एक बार फिर से बदसलूकी की है। जमातियों ने एक बार फिर अस्पताल में मिलने वाले खाने को लेकर हंगामा किया। जमातियों की बदसलूकी का सबूत नंबर 1। जमातियों की बदसलूकी का सबूत नंबर 2। तारीख 25 अप्रैल 2020 मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी। तारीख 2 अप्रैल 2020 डॉक्टरों से जमातियों की बहस। अस्पताल की इन तस्वीरों में एक तरफ मेडिकल स्टाफ है तो दूसरी तरफ जमाती, बीच में है लंच पैकेट्स। इन तस्वीरों में मेडिकल स्टाफ खाना ले रहे जमातियों को कुछ समझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये तस्वीर कानपुर के हैलेट अस्पताल की है। जमाती जहां अस्पताल से मिलने वाले खाने का विरोध कर रहे हैं। जमातियों को कम मसाले वाला शाकाहारी खाना अच्छा नहीं लगता। ये सभी कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं। वायरस कुछ ही दिन में इन्हें गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। इन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए यहाँ मेडिकल स्टाफ दिन रात ड्यूटी कर रहा है, लेकिन इन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं। अस्पताल में इन्हें होटल जैसा खाना चाहिए। मेडिकल स्टाफ ने जब इन लोगों को समझाने की कोशिश की तो ये लोग बहस करने लगे। खाने की प्लेट फेंक कर ये लोग मारपीट के लिए तैयार हो गए। अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक इस दौरान आइसोलेशन वार्ड में मौजूद डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी करते हुए कुछ जमातियों ने उन्हें पीटने की कोशिश की। इन्होंने यही खाना जो हम 2 टाइम दे रहे हैं इनको, इसके अलावा स्नैक्स, बन, बटर और खाने में पूरा खाना, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद सब। फिर भी इनका कहना है इनको बदल बदल के मिले, इनको खूब ग्रेवी वाला, मसाले वाला खाना मिले, नॉनवेज मिले, बिरयानी मिले, वैरायटी मिले। मीनू इनका इनसे पूछ के किया जाए। वार्ड में मौजूद कोरोना योद्धाओं ने किसी तरह से हंगामे को शांत किया। मामले की जानकारी सीनियर अधिकारियों को दी गई। ये तस्वीरें हैलेट के कोविड वार्ड नंबर 19 की हैं। 20 से 25 जमातियों ने शनिवार की शाम यहाँ जमकर उत्पात मचाया था। ये मारपीट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और थूक रहे हैं हर जगह। वार्ड बॉय को दौड़ाया, मीनू को लेकर थाली पे लात मारी, खाना फेंका, उल्टा